नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। मृदा मृदाएं या मिट्टियाँ। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक देन है। इस पर राज्य की प्रगति निर्भर करती है। जनसंख्या वितरण, फसल प्रतिरूप, सिंचाई के साधनों में भिन्नता, यातायात आदि पर मृदा, जलवायु और वनस्पति का सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ता है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में तो मृदा राज्य की संपूर्ण क्रियाओं को निर्धारित करती है। ये राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाईमाधोपुर और अलवर जिलों में अर्ध शुष्क जलवायु। इसी प्रकार डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और बूंदी जिलों में उप आर्द्र जलवायु तथा बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां जिलों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मिट्टी शब्द का अर्थ विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र है, उनके अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा क्या है? इसके अनुसार मृदा जमीन की सतह का वह भाग है जिसमें पैदावार हो सकती है। एक भूवैज्ञानिक के अनुसार मृदा पृथ्वी की सतह की वह पतली परत है जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जा सकती है या जिसमें पेड़ पौधे उग सकते हैं। जमीन का जो शेष भाग है वो चट्टान कहलाता है जिसमें पेड़ पौधे नहीं उग सकते। एक इंजीनियर के अनुसार मृदा है वो खनिज कणों और कार्बनिक कणों का एक दृढ़ निक्षेप है जो पृथ्वी के सतह के विशाल भाग पर पाया जाता है। एक मिश्रित मृदा में गोलाश्म कंकड़, रेत और मृत्तिका के कण शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मनुष्य की मूलभूत सभी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, घर ये सब मृदा संसाधन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। आदि मानव से लेकर के आधुनिक मानव तक की लंबी यात्रा में मानव विकास किसी न किसी रूप में मिट्टी से जुड़ा रहा है। कहा जा सकता है कि मृदा मानव संस्कृति और सभ्यता की जननी है। कृषि और पशुपालन मानव समाज के सबसे महत्वपूर्ण उद्यम है जिनका सीधा संबंध मृदा से है। कृषि उत्पादकता और शस्य प्रतिरूप है वो मृदा उर्वरता पर निर्भर करता है। मानव सभ्यता के विकास की आधारशिला कृषि है। औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि आवश्यक है। मृदा की गुणवत्ता ने मानव समाज को सबसे अधिक प्रभावित किया है। तकनीकी विकास के बल पर मानव समुदाय ने नदी घाटियों की मृदा से इतना उत्पादन प्राप्त किया है कि उसके भोजन, वस्त्र और घर की समस्या समाप्त हो गई और अन्य दिशाओं में प्रगति करने में समर्थ हो सका है। प्राचीन मानव सभ्यता का विकास भी सिंधु, फरात नदियों की घाटियों में ही हुआ है क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती है और अपने प्रभाव से विस्तृत क्षेत्र की मानव समाज की प्रगति की राह दिखा सके। वर्तमान में जनसंख्या का सर्वाधिक बसाव नदी घाटियों में पाया जाता है क्योंकि नदी घाटियों की मिट्टियाँ हैं वो उपजाऊ मिट्टियाँ होती है, जलोढ़ मिट्टियाँ। चाहे वह भारत की सिंधु गंगा नदी की घाटी हो या चीन की यांगटी सिकियांग घाटी हो, वर्तमान में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा इन नदी घाटियों में ही पाया जाता है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध होने के कारण आसानी से फसलें उत्पादित की जा सकती है और अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। मृदाओं के प्रकार और वितरण। राजस्थान में निम्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। रेतीली मृदा। रेतीली मृदा है वो राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है। ये मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में लवण की मात्रा अधिक होती है और पानी को अधिक मात्रा में सोख लेती है, लेकिन सोखने के बावजूद इसमें नमी रोकने की शक्ति नहीं होती है। इस कारण इसको क्रम से रेतीली मिट्टी भी कहे, बालू मृदा, लाल रेतीली मृदा, पीली भूरी मृदा या खारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार से भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा जैसे नाम से स्पष्ट है, इसका रंग भूरा होता है। जो रेतीली मृदा होती है उसकी अपेक्षा तो अधिक उपजाऊ होती है। भूरी रेतीली मृदा है वो मुख्य रूप से राज्य के पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस की बहुलता होती है। इस कारण इसमें मुख्य फसलें हैं वो मक्का, ज्वार, बाजरा और मोठ इनकी मुख्य फसलें दी जाती है।
फास्फोरस की बहुलता होती है, इसलिए मक्का, ज्वार, बाजरा और मोठ की खेती की जाती है। मुख्य रूप से ये पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में पानी का अभाव है, इसलिए द्वारा सिंचाई की जाती है। लाल मृदा। लाल मृदा में लोहा अधिक पाया जाता है, इसका रंग लाल होता है। ये मृदा भी कम उपजाऊ होती है, इसमें भी फास्फोरस, चूना और पोटास पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। लाल मृदा में मुख्य रूप से गेहूं, कपास, मूंगफली और मक्का की कृषि की जाती है। इसी प्रकार से लाल और पीली मृदा। ये मृदा लाल और पीली मृदा का मिश्रण होती है, इसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। ये मुख्यतः भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा में मुख्य रूप से मूंगफली और कपास की कृषि की जाती है। दोमट या कछारी मृदा या जलोढ़ मृदा। ये मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास और लोहा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन कम मात्रा में होती है। ये मृदा मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी और गंगानगर जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से गेहूं, चना, गन्ना और कपास की कृषि की जाती है। इसी प्रकार से काली या रेगड़ मिट्टी। ये मिट्टी भी उपजाऊ होती है, ये काले रंग की होती है, इसमें चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की कृषि के लिए जानी जाती है। लाल और काली मिट्टी। ये मिट्टी लाल और काली मिट्टी का मिश्रण होती है, इसमें उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। लाल और काली मिट्टी में मुख्य रूप से प्राय सभी फसलें उत्पादित की जा सकती है। भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है। ये मिट्टी अलवर, भरतपुर, गंगानगर जिले के मध्य भाग में मिलती है। इसमें मुख्य रूप से चूना और ह्यूमस की कमी होती है और इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास और गेहूं की कृषि की जा सकती है। एक बार राजस्थान के मानचित्र में इन मिट्टियों को देख लेते हैं। रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो कि सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत थी, ये क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं राजस्थान के मानचित्र में। रेतीली मिट्टी का क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी मुख्य रूप से उदयपुर जिले के मध्य और दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। इसी प्रकार से मिश्रित लाल काली मिट्टी या लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, थोड़ा सा हिस्सा डूंगरपुर का, इसके अलावा उदयपुर, इन क्षेत्रों में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है वो मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर और गंगानगर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। मध्य भाग में, गंगानगर के मध्य भाग में पाई जाती है। इसी प्रकार से भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी है वो मुख्य रूप से पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू में पाई जाती है। सीकर और झुंझुनू में, पाली, सिरोही, नागौर, सीकर और झुंझुनू में मुख्य रूप से भूरी रेती पाई जाती है। इसी प्रकार से लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से भीलवाड़ा, सिरोही,
भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, पाई जाती है। इसी प्रकार से मध्यम काली मिट्टी या काली मिट्टी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का भी कुछ हिस्सा आता है। इसी प्रकार से कच्छारी मिट्टी है वो नदियों के उपजाऊ मैदान क्षेत्र है, वहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, टोंक इन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है।